पापा काम पे सोते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पापा काम पे सोते हैं। जल्दी से बताओ दोस्तों कौन कौन से रोग है। पापा से बन गया क्या? पायरिया। क्या बना? पायरिया। दोस्तों का से क्या बना? का से बन गया कालाजार। क्या बन गया? कालाजार। मैं से बन गया मलेरिया। दोस्तों पी से क्या बना? पी से बना पैचिस। क्या बना? पैचिस बना। और भाई साहब सोते से क्या बन गया? निद्रा रोग। कौन सा रोग है? निद्रा रोग। तो ध्यान रखना ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पापा काम पे सोते हैं। और तुम्हारे सीधी चप्पल पड़ गई दोस्तों। कहां पर? गाल पर सीधी चप्पल पड़ गई। तो पापा काम पे सोते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और निद्रा रोग। अगला क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन दोस्तों 2030 का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया के लिए अरे बताओ उस वैज्ञानिक का नाम रिया रोती है, रोनाल्ड रोस। क्या दोस्तों लिखिएगा? मलेरिया से संबंधित कौन है? रोनाल्ड रोस जो है ये मलेरिया से संबंधित है। इस सवाल में से कोई ना कोई सवाल दोस्तों घूमकर छपने वाला है। भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त घोषित किया गया? WHO के द्वारा पोलियो से। किससे? WHO ने दोस्तों भारत को सन 2014 में लिखिएगा पोलियो मुक्त घोषित किया। ये भी ध्यान रखना भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अब परिसंघ CII इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये लिखिए उदय कोटक। ये दोनों इसलिए लिखवा रहा हूं, हर बार कंफ्यूजन होता है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। सर समय चेंज कर दो, चिंता ना कर रसगुल्ला, समय चेंज कर देंगे, आज घोषणा कर देंगे। सुनिए, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष उदय शंकर। अगर पूछे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, वो है दोस्तों उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। ऑक्सफोर्ड द्वारा सन 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ये बनाया गया आत्मनिर्भरता। किसे बनाया? आत्मनिर्भरता। और सन 2019 का संविधान किसको बनाया? संविधान। सन 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तुम इतना बताओ, क्या सन 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सर आपकी तबीयत खराब है, क्लास रोक दो। अरे रसगुल्ला, क्लास तो नहीं रुकेगी। क्या क्लास नहीं रुकेगी? कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ। दोस्तों रुकना नहीं और थकना नहीं है ना। अगर तुमने मान ली तुम्हारी हार होगी, और अगर तुमने ठान ली तुम्हें जीतने से पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। डीजे तो पड़ोसी के घर के आगे ही बजे। चारों देश आपके सामने है। जो वाइडर है दोस्तों आपके, ये मोदी जी है हमारे, ये जापान के सुगला साहब है, योशिहितो सुगला, और ये ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन है। क्लाइमेट इमरजेंसी नोट करना, क्लाइमेट इमरजेंसी जो है ये दोस्तों सन 2019 क्या है? क्लाइमेट इमरजेंसी ये सन 2019 का ऑक्सफोर्ड दोस्तों, ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्या? वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को किया गया। मालाबार युद्ध अभ्यास मैंने आपको बता दिया। वही 4 देश हैं जो क्वाड के अंदर है। इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और दोस्तों कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, OECD का मुख्यालय पेरिस के अंदर है मेरी जान, नोट करना। कहां पर है? पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर OECD का मुख्यालय। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा देश स्थित है? ये लीजिए, वो देश है एंडोरा। याद करो, फ्रांस की सीमा पर और स्पेन की सीमा पर यहां पर स्थित है दोस्तों एंडोरा। और मैंने तुमसे कहा था यही तो वो देश है जो IMF का 190वां देश है। क्या? IMF का 190वां देश जो है वो है एंडोरा। सीधा पेपर में आया था। तो IMF का 190वां देश कौन सा है? तो छाप देना एंडोरा। कहां स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, बाउंड्री पर स्थित है और पर्वतों के अंदर स्थित है। IMF में वर्तमान में 190 दोस्तों मेंबर हैं, इसे भी नोट करना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा दोस्तों, GST। ध्यान रखिएगा, समवर्ती
समवर्ती सूची का टैक्स है। कौन सा है? समवर्ती सूची का टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, समवर्ती सूची का टैक्स है। और इसी के साथ नोट करना, जीएसटी दोस्तों विजय केलकर समिति, कौन सी है? विजय केलकर समिति, जिसने जीएसटी को लागू किया। पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य है दोस्तों असम। कौन सा है? असम जो है पहला राज्य है जिसने जीएसटी को लागू किया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। जीएसटी ध्यान रखना दोस्तों, जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स, समवर्ती सूची, अप्रत्यक्ष कर, विजय केलकर समिति, असम पहला राज्य है जहां पर लागू होता है। 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। और जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है? तो लिख लो रसगुल्लो, यह 101वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 101 रुपए का कन्यादान। भारत में वर्तमान राज्य और यूटी की कुल संख्या, देखिए बुक का उद्देश्य है दोस्तों, यहां पर जो करंट पढ़ाऊंगा ना उसको तुम रिवाइज कर सको। लल्लन टॉप है, स्टैटिक है, वो बुक में दोस्तों नहीं आने वाली। उसका उद्देश्य साफ है दोस्तों, करंट अफेयर्स को तुम रिवाइज कर सको। इसलिए फिर कह रहा हूं, शिद्दत के साथ कह रहा हूं दोस्तों, इस क्लास का विकल्प आपको नहीं मिलेगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तुमसे फिर कह रहा हूं, इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ में ले लेना। और हाँ, इतना फर्ज तुम्हारा बनता है कि एक बार सभी साथियों को दोस्तों तुम फटाक से क्या करो, शेयर मार दो, ठीक है। भारत में वर्तमान राज्य और यूटी की कुल संख्या कितनी है? तो 28 राज्य है और 8 यूटी है, तो टोटल संख्या हो गई 36। क्या हो गई? 36। और दोस्तों ये भाग कौन सा है? ये भाग है फर्स्ट। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद है 1 से 4। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में 28 राज्य और 8 यूटी दोस्तों, टोटल मिलाकर के 36 जो है वो भारत में राज्य और यूटी है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनवरी और फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? रे पढ़ लो, क्या चुपचाप पढ़ लो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम माय डियर रसगुल्ला चुपचाप पढ़ना, ठीक है। क्यूट है सर, अरे मुझे पता है क्यूट है, तभी तो तुम्हें दिखा रहा हूं रसगुल्लो, पर चुपचाप पढ़ लीजिए, ठीक है। और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा। देखिए जनवरी फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिए जनवरी का किसको मिला था? ऋषभ पंत। ये सवाल जरूर आएगा पेपर में कि पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसको दिया? ऋषभ पंत। और फरवरी का दिया गया अश्विनी दोस्तों। किसको दिया गया? रविचंद्रन जो अश्विनी है, इनको मिला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फरवरी माह का। हाल ही में T20 मैच में 1 ओवर में किस खिलाड़ी ने 6 छक्के लगाए थे? तो नोट करना दोस्तों, वो है पोलार्ड। कौन है? पोलार्ड है। कहां के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। हाल ही में दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया? लिख लो दोस्तों, एलिसा को दिया गया, जो कहां की है? एलिसा है ऑस्ट्रेलिया। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। अगर तुमसे मैं पूछ लूं दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना दिखाने का अवार्ड किस पुरुष को दिया गया, अब बताओ तुम दोस्तों। दशक कोई सवाल सीधा पेपर में छपेगा, तो वो है विजय भटकर। कौन है? विजय भटकर है दोस्तों, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नोट करना, परम 8000। कौन है दोस्तों? परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष सीधा पेपर में आया था आईएएस के एग्जाम में। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष एक सुपर कंप्यूटर है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। लिख लो दोस्तों, वेदर फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर है ना, मौसम की भविष्यवाणी करने वाला, मौसम की भविष्यवाणी करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? ये है दोस्तों प्रत्यूष। और ये कहां का है? ये है भारत का। चलो देखते हैं तुम्हारी हिंदी कितनी बढ़िया है। प्रत्यूष किसका पर्यायवाची है? बताओ क्लास में, प्रत्यूष किसका पर्यायवाची है? द जॉय ऑफ नंबर। नोट करना दोस्तों, शकुंतला देवी की पुस्तक का नाम क्या है? द जॉय ऑफ नंबर। इन्हें बोलते हैं ह्यूमन कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों ह्यूमन कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा मानव जिसका दिमाग चाचा चौधरी की तरह दोस्तों
तेज चलता है, कंप्यूटर से तेज दिमाग, वो है कौन? शकुंतला देवी। इनकी बुक का नाम लिख लो, द जॉय ऑफ नंबर जो है वो इनकी बुक का नाम है। तो बताओ रसगुल्लो, अगर तुमसे पूछ ले प्रत्यूष किसका पर्यायवाची है, देखते हैं कौन कौन बताएगा प्रत्यूष किसका पर्यायवाची है। अगर रसगुल्लो तुमने नहीं बताया, कमेंट दिखाओ राजौरी टीम, प्रत्यूष किसका? अरे सूर्य एक का आंसर आ रहा है ना, सूर्य आ रहा है दोस्तों, अमृत भी आ रहा है, सूर्य भी आ रहा है। बताइए रसगुल्लो, प्रत्यूष किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आईपीएल 2000